आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जब नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का वैलिडिटी क्या है और सेंटर का अपलोड करना है कि स्टेट का, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और नीट का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को पहले प्रिपेयर रखना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि जब स्टार्ट होगा तभी बनवाएंगे। मैं आपको इसका साइड इफेक्ट बता दूंगा। अभी सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि 2022 में आप सभी को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा गया था जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो और एक बात और बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पिछली बार नोटिस में बताया गया था कि यह सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। यानी 2021 का अगर आपके पास है तो नहीं चलेगा, 1 जन 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो कोई वैलिडिटी नहीं है। 2017, 18, 15 का भी है, 19, 20, 21 का भी है, तब चलेगा। इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये दो कैटेगरी का वैलिडिटी है। मैं आप सभी को बता दूं जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था तो बहुत स्टेट में कुछ सेंटर्स ऐसे हैं कि आवेदन बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिए थे। एक गांव में या एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आवेदन की वजह से उनको टाइम से नहीं मिल पाया था। इसलिए बता रहा हूं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आप सभी बनवा ले, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का अपलोड करना है, इंपॉर्टेंट। स्टेट का अपलोड नहीं कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि अगर आपके स्टेट में आपका ओबीसी है सपोज, लेकिन सेंटर में जनरल है, तो आपको सेंट्रल का ही अपलोड करना है। जब स्टेट काउंसलिंग होगा तो स्टेट काउंसलिंग जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय ओबीसी डाल दीजिएगा, क्योंकि स्टेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी होगा, तो ओबीसी डाल दीजिए तो आपको फायदा मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट 10th पास सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट यानी फिजिकली हैंडीकैप वाले स्टूडेंट, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, ये आपको दुकानदार बना देगा जाइएगा तो, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर, ये आपको लगेगा। शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, ये मैंडेटरी है, पहले ही आप प्रिपेयर कराकर रख लेंगे। अब मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट अभ्यास मॉक पेपर के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि एडुकार्ड ने पब्लिश किया है। टॉप एडुकेटर्स ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया है। इसके बारे में डिटेल में आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इस मॉक पेपर में आप सभी जैसे नीट एग्जाम पहले दिए होंगे या नीट एग्जाम देंगे, सेम वैसा ही एक्सपीरियंस आप करेंगे। घर पे मंगाएं और एज इट इज आप सभी देखें, इसको सॉल्व करें। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि इस मॉक पेपर में ऑफिशियली नीट बुकलेट फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि इसके साथ ही आप सभी को OMR सीट फ्री में आपको दिया जाएगा। और देखिए सेक्शन ए और इसके क्वालिटी के बारे में आपको बता दूं कि जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स इसको घर पे मंगाएं और इसको सॉल्व करें। मैंने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इस मॉक पेपर में क्लास 11th और 12th का जो NCERT है उसका लाइन बाय लाइन को फॉलो किया गया है। इसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स हैं प्रीवियस ईयर का, उन सभी को इस मॉक पेपर में डाला गया है। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि इस बार नीट एग्जाम जो 2022 में हुआ उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आप सभी दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसी वजह से पेपर लेंदी लगा, आपका प्रैक्टिस कम था। इस मॉक पेपर में इन सभी यानी एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है। आप सभी देखें, इन सभी को आप सभी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं, कंप्लीट न्यू पैटर्न जो इस बार 2022 नीट ने फॉलो किया, कुछ चेंज किया था, उन सभी को इस मॉक पेपर में डाला गया है। तो इस मॉक पेपर में स्ट्रिक्टली जो नीट 2022 जुलाई में एग्जाम हुआ था, जो भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस को लेंदी किया गया था जैसे एसर्शन बेस्ड, उन सभी को स्ट्रिक्टली इस मॉक पेपर में डाला गया है। सेक्शन बी को थोड़ा रिस्की बनाया गया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला गया है जैसे नीट एग्जाम में पूछा जाता है।
तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस पेपर को टॉप एडुकेटर्स ने बनाया है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में टॉप रैंकर प्रोड्यूस किए हैं। हाँ, इस मॉक पेपर को प्रीवियस से मैंने बताया था, जितने स्टूडेंट ने सीरियसली किया था उनका 40% के आसपास मार्क्स ग्रोथ हुआ था। कुछ स्टूडेंट ने मुझे खुद बताया था, क्योंकि इस मॉक पेपर को मैंने प्रीवियस ईयर भी बताया था। मैं इसी को एक बताता हूं आप सभी को फॉलो करने को। अगर इसको फॉलो करते हैं तो 30 to 40% आपका भी इस बार जरूर ग्रो करेगा, अगर ईमानदारी से ये सभी 20 सॉल्व करते हैं तो। बस मुझे आप सभी को यही बताना था। खूब मेहनत करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मेहनत करें। इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा, और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सभी को इसका ये क्यूआर कोड जो है, जो गूगल कैमरा जो आता है उसको स्कैन कीजिएगा, तो आप सभी को प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन जो भी पेपर कोड का सॉल्व करेंगे उसका आप सभी को मिल जाएगा। इस मॉक पेपर को आप सभी ऑर्डर करें, लिंक मैंने डायरेक्ट दे दिया है। आई बात समझ में? अभी इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। खूब मेहनत करें। ऑल दी वेरी बेस्ट।